नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो पिछले दिनों भी आपने देखा कि एक बड़ी खबर थी और उसी खबर का एक बड़ा फॉलोअप जो है निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शशि सूदन को लेकर एक बड़ी खबर है और वो खबर जानने के लिए हमारे साथ जो है वो बने रहिए और ये पूरी खबर जो है वो हम आपको तफसील से बताएंगे। आप जानते हैं कि क्राइम ब्रांच की ओर से प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डीन शशि सूदन के ऊपर इस वक्त जो है वो एक एफआईआर दर्ज है क्राइम ब्रांच में और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। और इस खबर के मुताबिक साफ तौर पर लग रहा है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये पूरी खबर क्या है वो हम आपको बड़ा तफसील से बताएंगे और इस खबर को पूरी तफसील के साथ जानने के लिए, समझने के लिए इस खबर को पूरा देखिए और जुड़े रहिए। यह जो मामला है कि शशि सूदन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेम्पर किए हैं। डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो टेम्पर किया और उसका फायदा लिया नौकरी हासिल करने के लिए और उसको लेकर ही एक मामला जो है वो दर्ज हुआ। मनु गुप्ता चन्नी हिम्मत के रहने वाले, उनकी ओर से एक एफआईआर जो है वो लगवाई गई, कंप्लेंट की गई और उसके मुताबिक एफआईआर हुई। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी कि क्राइम ब्रांच ने पहले तो 6 तारीख को जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और 2 दिन की एक अंतरिम बेल जो है वो दी गई थी शशि सूदन को और इसी दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शशि सूदन की ओर से बेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी, यानी प्री अरेस्ट से पहले यानी गिरफ्तारी से पहले जो है वो बेल एप्लीकेशन दी गई और उस पर फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो फैसला है वो रिजर्व रखा है। यानी इस पर क्राइम ब्रांच जो कोर्ट है उसने अभी तक ये फैसला जो वो सुरक्षित रखा है कि बेल एप्लीकेशन जो है वो मंजूर करनी है या नहीं करनी है। यानी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शशि सूदन के ऊपर जो है वो लटक रही है। अब कोर्ट जो है वो इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, फिलहाल तो ये कि उस आदेश को, उस ऑर्डर को, उस फैसले को कोर्ट ने अभी रिजर्व रखा है। और ये हम आपको बताएं कि एंटी स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना, उनकी कोर्ट में जो ये मामला है वो इस वक्त चल रहा है और इसको लेकर एक बेल एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। और ये भी आपको बताएं कि ये रिटन कंप्लेंट जो है वो हुई, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई की अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। 2 दिन के लिए 2 दिन की अंतरिम बेल है, यानी 6 तारीख को जो है वो बेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई और 7 और 8 यानी कल तक का जो समय है, 2 दिन की जो बेल है, माफ कीजिए, जो इंटरिम बेल है वो 2 दिन कल उसके खत्म हो जाएंगे 8 तारीख को। और इसी दौरान एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई, प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड की गई और उस पर फिलहाल कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। और इसके ऊपर अब देखना होगा कि 2 दिन की इंटरिम बेल की जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद दोबारा से जो कोर्ट की कार्रवाई चलेगी और उस कार्रवाई के दौरान जो है वो क्या कुछ क्राइम ब्रांच पूरा इन्वेस्टिगेट अब तक कर पाई है। चूंकि 6 तारीख को जो है वो छापा पड़ा था और उस दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिस मेडिकल कॉलेज है, जो प्रिंसिपल का जो दफ्तर था, वहां भी छापेमारी की गई और उनके घर पर भी जो है वो छापा पड़ा। और इसको लेकर अभी फिलहाल जो है वो स्पेशल जज टीके रैना, उनकी तरफ से जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखा गया है। और इसमें ये भी आपको बताएं कि जो एडवोकेट हैं वो प्रिंसिपल साहिबा की ओर से वो हैं सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली, जो है वो अगुवाई कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं शशि सूदन की तरफ से। और इसमें ये जो 2 दिन की इंटरिम बेल दी गई थी, 50,000 रुपया इसमें जुर्माना जो है वो भी रखा गया था कि 50,000 रुपये के जो बॉन्ड हैं उसके आधार पर जो है वो ये 2 दिन की जो इंटरिम बेल है वो दी गई थी। और इसको लेकर एक बड़ी खबर जो है वो यही है कि अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच कोर्ट जो है वो
2 दिन की एंटरिम बेल का जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई और पूरी जांच जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या शशि सूदन, उनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार अभी तक लटक रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर कुछ मैनेज हो जाता है, या क्राइम ब्रांच के हाथ कितने पुख्ता सबूत जो हैं वो लगे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और कुल मिलाकर ये कि शशि सूदन के ऊपर ये आरोप है कि एमबीबीएस सीट लेने के दौरान उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1964 बताया, और इस दौरान उन्होंने जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वहां पे एक दरख्वास्त दी, एप्लीकेशन दी, और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो 65 करवाया, करेक्ट करवाया। और असिस्टेंट सर्जन जो है वो बनने के दौरान उन्होंने 1965 का जो डेट ऑफ बर्थ है वही मेंशन किया। और इसके साथ साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड, वहां भी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो पूरी खबर बता रही है वो ये कि वहां भी जो 1964 का जो डेट ऑफ बर्थ है वही मेंशन किया गया। और यही पूरा खेल जो है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के लिए आफत बन गया, और इसको लेकर एक कंप्लेंट दर्ज की गई, और उसी कंप्लेंट के आधार पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज हुआ, और क्राइम ब्रांच जो है वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। छापेमारी हुई और 2 दिन की इंटरिम बेल जो है वो दी गई, और 2 दिन का समय कल पूरा हो जाएगा। शशि सूदन जो कि प्रिंसिपल हैं, उनकी ओर से एक बेल एप्लीकेशन दी गई, प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, यानी गिरफ्तारी से पहले जो है वो बेल एप्लीकेशन दी गई। और चूंकि कल तक का समय है इंटरिम बेल का, और इसलिए कि गिरफ्तारी से किसी तरह से बचा जाए, उस बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट ने फिलहाल उस पर जो सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान उस फैसले को अभी रिजर्व रखा है। यानी इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि क्या शशि सूदन की गिरफ्तारी होती है, और इंटरिम बेल का पीरियड खत्म होने के बाद क्या क्राइम ब्रांच जो है वो क्राइम ब्रांच कोर्ट की तरफ से क्या उनकी गिरफ्तारी के आदेश होते हैं, या फिर अभी फिलहाल इस पर कोई और तारीख दी जाएगी, और उस तारीख के बाद जो है वो क्या कुछ और चीजें बाहर निकल कर आएंगी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन को लेकर जो क्राइम ब्रांच की कोर्ट है उसकी तरफ से बेल एप्लीकेशन पर फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया है। इस खबर से जुड़े हुए तमाम घटनाक्रम जो भी सामने आते हैं वो समय समय पर जैसे जैसे ये सारा केस चलता है और इस केस से रिलेटेड जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है या शशि सूदन की तरफ से जो भी चीजें चलती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, उन तमाम चीजों को, तमाम बातों को, तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।